नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के 4 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। हिंसा करने वाले 260 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 6 जिलों में गिरफ्तारी हुई है इन प्रदर्शनकारियों की, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए, ये प्रदर्शन कई जगहों पर हिंसा में भी तब्दील हुआ है। फिलहाल बड़ी अपडेट है, यूपी के 4 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें अलीगढ़ भी शामिल है, अलग अलग जिले शामिल हैं और हिंसा करने वाले अब तक 260 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो 6 जिलों से गिरफ्तारियां हुई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार प्रदर्शनकारियों की, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, हिंसा करी है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हुआ। वैसे ही सरकार ने ये कदम उठाया है और 260 लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है और ये वो जिले हैं जहां जहां गिरफ्तारियां हुई हैं। 260 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 जिलों में गिरफ्तारियां हो रही है लगातार और देखिए 6 एफआईआर दर्ज हुई है यूपी के 4 जिलों में। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। अग्निपथ योजना के बाद से ही लगातार हंगामा हो रहा था। मांग ये है, न केवल इस स्कीम को लेकर तमाम जो छात्र वो ये कह रहे हैं कि सरकार पुनर्विचार करे, इस योजना पर एक बार फिर से विचार करे और उसके बाद इसको लेकर आए और साथ ही परमानेंट रिक्रूटमेंट हो। ये भी लगातार मांग हो रही है तमाम छात्र छात्राओं की। और जानकारी के साथ लखनऊ से आशीष वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, आपके पास क्या अपडेट है अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन मामले को लेकर? अब 260 जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो प्रदर्शनकारी रहे हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये वो जिले हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। बलिया से सबसे अधिक जो प्रदर्शनकारी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि देखिए बलिया में लगातार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही मथुरा से भी गिरफ्तारी हुई है, आगरा से, बाराबंकी से, वाराणसी से और जानकारी के अलीगढ़ से, कुशीनगर से, फिरोजाबाद से, जौनपुर से, गाजियाबाद से भी, बुलंदशहर से भी, गौतम बुद्ध नगर से भी, वाराणसी से भी, बाराबंकी से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये आपको लगातार तमाम अलग अलग जिलों की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं और सबसे अधिक 109 गिरफ्तारियां हुई हैं बलिया से। जमकर प्रदर्शन हुआ था बलिया में और यही वजह रही कि देखिए अब एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रहे हैं। तो 16 शहरों में लगातार हिंसा हुई थी, जहां अलीगढ़ में पुलिस चौकी को फूंका गया था, बलिया में ट्रेन में आग लगाई गई थी और वाराणसी में बस स्टैंड में तोड़फोड़ हुई थी। इसी के मद्देनजर 260 जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर आक्रोश की हिंसा जो है वो जल उठी है और 16 शहरों में लगभग हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। बलिया से शुरुआत हुई थी, प्रदर्शनकारियों ने यहां पर ट्रेन में आग लगा दी थी। वाराणसी में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, यहां पर ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी और साथ ही कैंट बस स्टैंड में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी डंडे लेकर घुस गए थे। वहां पर खड़ी हुई 25 से ज्यादा बसों के शीशे तोड़ डाले गए थे, दुकानों का सामान भी लूट लिया गया था। और ये वीडियो है, और ये वीडियो बलिया की है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और न केवल बलिया बल्कि अलग अलग जिलों में ऐसी तस्वीरें जो है वो देखने को मिली हैं। साथ ही मथुरा में भी, आगरा में भी और अलीगढ़ तक हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बसों, कारों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यात्री को बस से उतरकर दौड़कर अपनी जान तक बचानी पड़ी थी। आशीष वर्मा से और जानकारी हम लेंगे लखनऊ से। आशीष वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, आपके पास क्या अपडेट है? 260 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के जो देश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से युवा है वो हुड़दंग कर रहे हैं, चाहे वो आगजनी जैसी घटना देखने को मिल रही है, चाहे वो पत्थरबाजी, तो उसी को लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारियों का भी दौर शुरू कर दिया है। बात की जाए अभी तक की जो है करीब 260 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
इनमें सबसे ज्यादा अगर गिरफ्तारी की बात कही जाए तो बलिया में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी की गई है 109 लोगों की, मथुरा में 70 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, आगरा में 30 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, बनारस में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं अगर बात की जाए नोएडा में करीब 27 लोगों की, तो कुल मिलाकर के अभी तक की 260 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 260 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 6 एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये जो 6 एफआईआर है वो अगर बात की जाए तो बनारस कमिश्नरेट के अगर देखा जाए तो 3 एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि बनारस में 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। गौतम बुद्ध नगर में 1 एफआईआर दर्ज की गई है, फिरोजाबाद में 1 एफआईआर दर्ज की गई है, अलीगढ़ में 1। तो कुल मिलाकर के 6 एफआईआर दर्ज की गई है, 260 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के बलबा देखने को मिला है, जिस तरीके से युवाओं के अंदर आक्रोश देखने को मिला है, युवाओं का बिल्कुल साफ तौर से कहना था कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अग्निपथ योजना योजना शुरू की है, उससे कहीं न कहीं युवाओं के से खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं को जिस तरीके से 4 साल की नौकरी का आश्वासन दिया जा रहा है, तो इससे युवाओं में काफी आक्रोश था। और यही वजह है कि युवाओं ने जिस तरीके से रेलवे स्टेशन, चाहे वो बस हो, जिस तरीके से पत्थरबाजी आगजनी की है, तो कहीं न कहीं अब गिरफ्तारियां भी होती दिखाई दे रही है। आशीष, देखिए लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके हैं हिंसक प्रदर्शन को, लगातार ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में ये जो 260 गिरफ्तारियां हुई हैं, कैसे हुई हैं? क्या कैमरे फुटेज सामने आ रहे हैं? क्या चिन्हित कर रही है पुलिस इनको? कैसे ये गिरफ्तारियां हो रही हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से युवाएं जिस तरीके से तलबा करते दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस ने ये जो फुटेज है, ये वीडियो फुटेज के आधार पर 260 लोगों की गिरफ्तारी की है। हालांकि जब बलिया में जिस तरीके से जब ट्रेन जलाई गई थी, तब बलिया में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि बलिया में तुरंत उसके जैसे ही युवा पहुंचे थे रेलवे आर्ट पर, वैसे ही पुलिस फोर्स पहुंच गई थी और उसमें से कुछ गिरफ्तारियां की गई थी। तो ये कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अलीगढ़ में भी अगर बात की जाए, अलीगढ़ में भी गिरफ्तारियां हुई है, तो लगातार अब गिरफ्तारियां भी होती दिखाई दे रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो के आधार पर गिरफ्तारियां करती दिखाई दे रही है। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई किस तरीके की होती है ये देखना होगा, क्योंकि ये वही सब युवा है जो फौज में जाने के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं उन युवाओं को खामियाजा कहीं न कहीं भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से जो सरकारी संपत्ति है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है, तो अब एफआईआर का भी दौर देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारियों का भी दौर देखने को मिल रहा है। ठीक है। लगातार देखिए आशीष, गिरफ्तारियां तो हुई हैं, 260 ये प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में भी गिरफ्तारियां होंगी। कार्रवाई को लेकर क्या बात की जा रही है पुलिस की तरफ से? कार्रवाई किस तरह से होगी और क्या होगी? देखिए, कल जिस तरीके से एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का जो बयान सामने आया है, उसमें एडीजीएलओ प्रशांत कुमार उन युवाओं से बात करते दिखाई दे रहे, कह रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से आप लोग घुटन कर रहे हैं, कम से कम जो अग्निपथ की जो योजना आई है उसके बारे में एक बार समझे। आप लोग इस तरीके की घटना मत कारित करें, वरना नहीं तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कड़ी कार्रवाई होती दिखाई देगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से गिरफ्तारियां दिखाई दे रही थी, 260 लोगों की गिरफ्तारियां की गई, जाहिर सी बात है कार्रवाई भी कड़ी होती दिखाई देगी। देखना बस यही होगा, क्योंकि अब गिरफ्तारियां और कितनी होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है, 260 गिरफ्तारियां की गई है। कार्रवाई किस तरीके की होती है और गिरफ्तारियों के जो आंकड़े हैं वो आगे और कितने बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए करीब आज 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद जिस तरीके से लगातार, चाहे वो बलिया हो या फिर ये कहा जाए गौतम बुद्ध नगर हो या फिर आगरा हो, तो हर जगह एक तरीके से बलबा देखने को मिल रहा है बिल्कुल। लगातार। और ऐसे में आशीष, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं 260 प्रदर्शनकारियों की, ये क्या केवल छात्र ही रहे या इसमें उपद्रवी भी शामिल हुए? ये भी जानकारी गिरफ्तारियों को लेकर उनकी? देखिए, अभी जो गिरफ्तारियों का जो पुलिस ने आंकड़ा दिया है वो 260 लोगों की गिरफ्तारियों का आंकड़ा दिया है। अभी किसी के नाम पुष्ट नहीं किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो बलबा करने में थे। ये वो लोग थे जो ट्रेन को जलाने वाले थे, बस को जलाने वाले थे,
ये वो लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, पूछताछ में क्या निकल के आता है ये देखना होगा। हालांकि और भी कई गिरफ्तारियां अभी इसमें बाकी हैं। लगातार जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है, गिरफ्तारियां होती दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है आगे ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे और अब इनसे जब पूछताछ होगी, इसके साथ में कौन कौन था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की शुरू की थी, उसको लेकर के गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं और मुकदमे लिखे भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष वर्मा जानकारी देने के लिए हमको।